औसत, एवरेज। औसत का मतलब समझते हैं आप लोग? औसत किसको कहते हैं? औसत समझते हैं ना सभी लोग? चलिए, नहीं जानते होंगे, वैसे मेरे ख्याल से सभी लोग जानते हैं औसत क्या होता है। एक कहावत होती है हम लोग यहाँ कि औसत किसी लड़के को ना वो ज़्यादा हाई है किस चीज़ में, ना वो लो ही है, बीच बीच का जो है, यानी जिसको मीडियम कहते हैं, वो एक औसत में है। ठीक। औसत का मतलब एक मध्य रेखा होती है। जैसे ये 3 लाइन हो गई, ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ये तो डाउन का हो गया, नीचे का हो गया, ये ऊपर का हो गया। ठीक। ये जो बीच का हमारा ये औसत लाइन हो गई, मिडिल लाइन। ठीक। जैसे मान लीजिए, अगर एक एग्जाम्पल है औसत को समझने के लिए, देखिए, एक होता है ए, ठीक, और यहाँ सी, और इसके बीच में है बी। ठीक। इसके बीच में जो बी है वो हमारा हो गया औसत। ठीक है। तो इसके बीच में जो बी है वो हमारा हो गया औसत। यही हमारा औसत पॉइंट है, यानी ए और बी का जो औसत है वो बी है, क्योंकि ए से बड़ा बी होगा, ठीक है, और सी से छोटा बी होगा। ठीक। इन दोनों के कंपैरिजन में हमारा जो औसत वैल्यू होगा बी होगा। ठीक। जिसके लिए फार्मूला भी होती है जो किताबों में दी होती है कि मान लीजिए अगर हमारे पास कोई वैल्यू है, ठीक, 1 2 3 4 5, ठीक है, इसकी हमें औसत वैल्यू निकालनी है। इसकी औसत वैल्यू कैसे निकालती है? फार्मूला के अनुसार। फार्मूला के अनुसार होता है, औसत निकालने के लिए हमें इन सब का योग, ठीक है, दिए गए संख्या मान लीजिए ए है, तो इसका योग कर लेंगे, 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15, ठीक, 1 2 3 4 5, और जितनी संख्या होगी उससे डिवाइड करेंगे तो हमारी ये आ गई औसत वैल्यू। सॉरी, 1 मिनट, ऊपर 15 है, नीचे 3 है, नीचे 5 है, ठीक है। तो हमारी औसत वैल्यू आ जाएगी 3, 5 3 15। ठीक। ये जो 2 इधर है, 2 इधर है, इन दोनों से ये छोटा है, इन दोनों से ये बड़ा है, तो ये हमारा बीच का जो है ये वैल्यू हमारी हो गई औसत की। ठीक। यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब चलिए कुछ क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताते हैं, जो कि इसमें आपको ट्रिकी तरीके से बताएंगे, जिससे आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। ट्रिक हमारी जो है, ये देखिए हमारी क्वेश्चन है, कोई मान लीजिए संख्या, ऐसे सवाल आते हैं हमारे परीक्षाओं में, ठीक है, आप कोई परीक्षा देने जाते हैं, एसएससी या रेलवे या किसी भी परीक्षा को देने जाते हैं, तो उसमें इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। ठीक है। ये भी मैं बेसिक से भी शुरुआत कर रहा हूँ, अभी हायर लेवल पे इस क्वेश्चन को ले जाऊँगा, तो और ये अच्छे तरीके से आपका होगा। ठीक। जिसमें आपको काफ़ी आसानी होगी। तो इसको हम अब सॉल्व करते हैं। इस पे अगर क्या है, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या कितने से स्टार्ट होती है बताइए? प्राकृतिक संख्या किसी को पता है? ठीक। प्राकृतिक संख्या हमारी जो होती है, होल नंबर, ये हमारी स्टार्ट होती है 1 से। ठीक। अब इसको अगर सॉल्व करने के लिए अगर ऐसे हम करें, तो इतनी की प्राकृतिक संख्या औसत निकालने के लिए 1 + 2 + 3 + 5 4 + 5 ऐसे हम करते रह जाएंगे। ठीक। जो कि एक
हमारा इतना टाइम नहीं होता करने का, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे बढ़िया और आसान तरीका निकालते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं। प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। इस औसत को निकालने के लिए, इस एवरेज को निकालने के लिए प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या, ठीक है। प्राकृतिक संख्या स्टार्ट कितने से हो रही है, 1 से हो रही है, ठीक। ख़त्म कितने पे हमारी वैल्यू पूछी जा रही है, 50 पे पूछी जा रही है, ठीक। तो इसे प्लस कर देंगे 50 को, ठीक, बटे में 1 2 हो जाएगा, ठीक। अब इसको आप जोड़ लीजिए, ये हो गया 51 बटा 2, सॉल्व करेंगे आ जाएगा 25 दशमलव 5 25.5 हमारा हो गया 25.5, ठीक। अब इसको आगे बढ़ते हैं। हमारी जो दूसरी सवाल है 60 तक की, ठीक है। 60 तक की सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। 60 तक की सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत हमें निकालने के लिए, देखिए इसमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। 60 तक की विषम 60 तक की विषम संख्या क्या होती है, 59 होता है आखिरी, ठीक, 59 होता है। तो इसको हम करेंगे कैसे, और शुरुआत किससे होती है, 1 से होती है। 1 + 59 अपॉन 2 = 30 हो जाएगा। अब ये 30 कैसे हुआ, 1 + 59 60 बटा 2, 2 तिया 6 0 आ गया यहाँ पे, ठीक, बराबर में हो जाएगा हमारा ये 30। ये हमारा 30 आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम अगले सवाल में बढ़ते हैं। ये जो है बेसिक से एकदम सवाल है, एकदम इजी होता है एवरेज को निकालना, ठीक है। इसमें हम हार्ड क्वेश्चन भी कराएंगे, ठीक। वो आगे हमारे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे हमारी लेवल जो है सवालों का वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसको काफ़ी मज़े से कीजिए, एक बार आप ही देखिए कैसे होगा और क्या आंसर होगा। एक बार खुद से पॉज करके वीडियो को एक बार आप देख लीजिए करके। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। पचास तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। तो 50 तक का हमें औसत निकालना है, ठीक। सम संख्या कितने से स्टार्ट होती है, 2 से होती है, ठीक है। और 50 खुद एक सम संख्या है, 50 तक हमें निकालना है बटा 2, कितना हो गया 52 बटा 2, ठीक। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कट के 26 हो जाएगा। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक। इतने इजी वे में आपको किसी किताब में या कहीं भी आपको एवरेज की सवाल नहीं बताई जाएगी, ठीक है। ये एक शॉर्ट ट्रिक है जो आसानी से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है इससे, ठीक। हम बढ़ते हैं अब अगले सवाल पे। देखिए अब थोड़ी सी लेवल हाई हुई, ठीक, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, एकदम इजी से हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आप कॉम्पिटिटिव अगर एग्ज़ाम अगर देते हैं, ठीक है, तो आपने इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर देखे होंगे। ए, बी तथा सी की आयु क्रमशः 32 वर्ष, 36 वर्ष तथा 46 वर्ष है। इनकी औसत या आयु क्या है। इसमें और भी कुछ ऐड ऑन किया जा सकता है, क्वेश्चन को और चेंज किया जा सकता है, जो कि हम आगे देखेंगे, ठीक है। अभी हम आपको बताते हैं इसको सॉल्व करने का, ठीक है।
इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये ए बी सी 3 व्यक्ति हैं जिनकी आयु इतनी 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 है, तो इनकी औसत आयु कितनी होगी? ठीक है, एक तो ऑप्शन है कि आप इन तीनों को ऐड कीजिए, 32 + 36 + 46 बटे में 3 कीजिए, तब जाके इसको सॉल्व कीजिए। ठीक, और दूसरी एक ऑप्शन है तरीका, ठीक है, जो कि एकदम इजी वे में आपको हो जाएगा। ठीक, एकदम इजी में इसको हमको दिखाएंगे आपको। देखिए, एकदम इजी में देखने के लिए इसका एक तरीका है, हम कोई भी एक वैल्यू मान लेंगे जो कि जैसे 10, 20, 30, 40, 50 या कुछ भी मान सकते हैं। इसके बीच में का कोई अंक मान सकते हैं। ठीक, आपकी जो मर्जी हो वो मान लीजिए। जैसे मैं मान लेता हूँ 50 मान लिया। ठीक है, मान लिया 50 कोई औसत है। ठीक है, मान लिया कोई 50 कोई वैल्यू है औसत। ठीक, एवरेज वैल्यू कोई 50 है। ठीक है, यहाँ पे इसको लिख लिया 32, 36, 46। ठीक, 32, 36, 46। 50 से 46 कितना कम है? -4। 50 से 36 कितना कम है? ठीक, -14। ठीक है, 50 से 32 कितना कम है? -18। ठीक है, अब इनको ऐड कर दो। ठीक, 14, 4, 18, 18, 18, 18 दूना 36। ठीक है, माइनस कितना हो गया? 36। माइनस 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 है, -36 हो गया। ठीक, अब ये आपकी वैल्यू कितनी है? 1, 2, 3। ठीक, तो बटे में 3 कर दीजिए। 3 है ना, जब लड्डू बटेगा तो सब में बटेगा। ठीक, या कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, एक कहावत है। ठीक, तो इन तीनों के योग से ही होता है ना, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो हमारी वैल्यू आएगी 12 3 12 3 36 हो गया। ठीक, अब 50 में से जब माइनस करेंगे, 50 में से माइनस कर दीजिए 12, तो कितना आएगा? 38। ठीक है, तो 38 वर्ष इसकी आंसर हो जाएगी। अब आपको हम दूसरी वैल्यू लेकर दिखाते हैं कोई भी। ये ज़रूरी नहीं है कि आप 50 ही लें। ठीक है, ये 50 लेना कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन आंसर हमारा पूरा आएगा। 38 वर्ष आ गया ना। अब देखिए, मैं एक दूसरी वैल्यू लेता हूँ, ध्यान से समझिएगा। आप भी दूसरा कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं और एक बार देख सकते हैं कि कितना इजी है। ठीक, एक नया तरीका है। ठीक, हमारी ये वैल्यू कितनी है? 32, 36 और 46। ठीक है, अब आप कितना मानना चाह रहे हैं, वो आप अपने पास कलम से लेकर कॉपी पे अपना लिख लीजिए और सेम प्रोसेस से कीजिए। ठीक है, मान लीजिए हमारे दिमाग में आ रहा है 50 हमने लिया था, 40 ले लिया। ठीक, मन किया 40 मान लिया, माना औसत बराबर 40। ठीक, ये 40 हो गया। तो 40 में क्या होगा? ये होगा -8, ये होगा -4, ये होगा +6। ठीक, तो इन सब को जब जोड़ेंगे आप, +6 में -6 जब करेंगे तो क्या बचेगा? +2 बचेगा। +2 में -8 करेंगे
तो क्या बचेगा, एक मिनट, -6 आ गया, ठीक है, बटे में ये वैल्यू हमारी कितनी है, 1 2 3, 3 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, ठीक, 40 माइनस 38, ठीक है, ये हमारी आंसर हो गई। इस पे भी आ गया, आपको जो वैल्यू मन करे आप वो वैल्यू इस पे लिखेंगे, जो वैल्यू आपको आसान होती है कैलकुलेट करने के लिए इसके आसपास का आप उसको लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिए ये सवाल, ये जो है ना हमारा ट्रिक, ये ऐसे सवालों के लिए अच्छा माना जाता है, जो कि सारे सवालों पे अच्छा खासा आता है, लेकिन ऐसे जो लंबे हमारे जो लॉन्ग वैल्यू में होते हैं जिसको कैलकुलेट करना थोड़ा टाइम टेकन हो जाता है, तो इसको सॉल्व करने के लिए होता है, ठीक है। हम जो आपको बता रहे हैं इसमें टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि हम आपको बता रहे हैं, ठीक। अगर आप इस सवाल को अगर जब पूरे अच्छे से जब प्रैक्टिस कर लेंगे 2 से 4 बार, 5 बार, 6 बार, तो इसमें आपको टाइम नहीं लगेगा करने में, ठीक है। इसमें आपको मुश्किल से केवल बस वैल्यू रखनी होगी, ठीक है। आप एक वैल्यू मानेंगे और उसको सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 2 से 3 लाइन के सवाल आएंगे, 2 से 3 लाइन में आपका ये हल हो जाएगा, ठीक। इसमें वैल्यू हमारा है 76, 48, 84, 66, 70, 64, ठीक है। जिसको सॉल्व करने के लिए हमें कोई वैल्यू एक माननी होगी, ठीक है। आप इसको पॉज करिए वीडियो को और आप खुद से एक बार इसको सॉल्व कीजिए, फिर हमारे से आंसर मिलाइए। आपके दिमाग में क्या आ रहा है, आप कौन सी वैल्यू आप मान रहे हैं, ठीक है। आपको जो मन करे आप वो वैल्यू मान लीजिए, आंसर आपका 100% आना है, ठीक। मान लीजिए हम मान लेते हैं 70, माना हमारा कोई वैल्यू 70, ठीक। 70 मैंने मान लिया, यहाँ पे कितना है 76 है, 48 है, 84 है, 66 है, 70 है, 64 है, ठीक। तो इससे तो पहले 70 ये +0 हो जाएगा, ठीक। ये हमारा -6 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा -6 हो जाएगा, ये हमारा -4 हो जाएगा, ये हमारा +14 हो जाएगा, ये -22 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा +6 हो जाएगा, ठीक। देखिए -6 +6 काट दीजिए, ठीक है। अब इसको आप ऐड कर लीजिए, जब ऐड करेंगे इसमें 14 में +14 में -4 है तो 10 हो जाएगा, 10 को जब इसमें डालेंगे ये 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 हो जाएगा तो माइनस में 12, ठीक है, बटे में कितनी वैल्यू है 1 2 3 4 5 6, जब कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा क्योंकि सबकी सहभागिता है, ठीक है। और इनकी हमें औसत वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो यहाँ पे 6 डाल देंगे, ठीक। अब इसको जब सॉल्व करेंगे 6 दूना 12, ठीक है। तो वैल्यू क्या आई हमारी 70 -2 बराबर में 68, 68 जो है इसका एवरेज वैल्यू है, ठीक है। इसका औसत कितना है 68।
आप इसको एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, आपकी आंसर जो है इतनी ही आएगी। आप कोई भी वैल्यू यहाँ मानेंगे, आंसर आपकी इतनी ही आएगी जब इसको इससे जब इस तरह करके सॉल्व करेंगे तो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कोई 100 धन पूर्णांक है, ठीक, कोई धन पूर्णांक है 100, तो उसका औसत कितना होगा। ठीक है, धन पूर्णांक का क्या समझ रहे हैं मतलब, ठीक, यानी कोई वैल्यू है जो +100, ठीक है, इसका औसत वैल्यू हमें निकालना है। तो प्लस ये 100 है तो इसकी औसत वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये शुरुआत कहाँ से हो रहा है, 1 से हो रहा है, ठीक है, 1 से हो रही है, प्लस इसमें हमारा 100 है, 100 ले लेंगे, बटे में 2 हो जाएगा, 101 बटे में 2 बराबर 50, 10/5, ये हमारी आंसर हो जाएगी। ठीक है, ऐसे सवाल चुटकी में सॉल्व किया जा सकता है बिना कलम हिलाए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये देखिए सवाल मज़ेदार है। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना है। 3 के प्रथम 5 गुणजों का मतलब समझ रहे हैं? 3 के प्रथम 5 गुणज, 5 गुणज क्या होता है, 3 का पहाड़ा जानते हैं ना, तो 5 बार उसको पढ़ लीजिए। क्या आता है, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिरके 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15। ठीक है, ये हमारा होता है इसका 3 का 5 बार गुणज हो गया। ठीक है, तो आपको इतने लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हमने आपको बताने के लिए लिखा। ठीक, तो हमें जो मतलब है, शुरुआत कितने से हो रही है, 3 से हो रही है, ख़त्म कितने पे हो रही है, 15 पे हो रही है। ठीक, 3 + 15 बटे में 2, 18 बटे 2 बराबर 9, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना है, 9 है। आगे बढ़ते हैं। 50 की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। ठीक है, 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्या क्या होगी। ठीक, क्या होगी बताइए। 50 तक की सभी सम संख्या क्या होगी। सम संख्या कितने से स्टार्ट होती है, 2 से होती है। 50 खुद एक सम संख्या है। ठीक, 50 ले लेंगे, बटे में 2 हो गया, ये हो गया 52 बटे में 2, ये शायद रिपीट हो गया क्वेश्चन हमारा, ये 26 इसकी आंसर हो जाएगी। चलिए कोई बात नहीं, इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, ये है एक इजी वे में आराम से, आसान से, तुरंत सटीक सॉल्व करना क्वेश्चन को। ठीक है, ये आपको ट्रिक की मदद से आपका आराम से हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर कह दे 100 से कम, ध्यान से पढ़िएगा, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना है। ठीक है, यहाँ जो लाइनें होती हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं, इसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। 100 से कम, अगर 100 से ज़्यादा कहता तो आपका अलग होता। ठीक है, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना है। ठीक है, 100 से कम विषम संख्या क्या होगी। एक तो हमारा 1 से शुरुआत होता है विषम, ठीक है, प्लस 99 पे हमारा ख़त्म होगा। ठीक है, बराबर में ये हमारा आ गया 100/250, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत होगा 50। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। अब इससे अच्छे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लेंगे, और अगर पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करेंगे, जिससे हमारी मोटिवेशन बढ़ेगी और हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, जिससे आपको इस बेल आइकन दबा देने पे हमारी नेक्स्ट वीडियो भी आपको आराम से मिल जाएगी। ठीक है, तो ज़रूर इसे हमारी सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, और साथ ही साथ शेयर ज़रूर करें भाई। शेयर आप जितने ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा
मुझे भी कुछ उम्मीद रहती है कि हाँ हमारा जो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो